जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो ये दो इसके पार्ट्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कॉट थीटा क्या होता है ये हम देखेंगे। हमारा थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कि आधार आधार रहेगा और लंब लंब ही रहेगा। तो सबसे पहले हम सूत्र पे आते हैं। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन। अब टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। तो कॉट हो गया हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। और हमें वैल्यू दी है 7/8। तो आधार हो गया हमारा 7 और लंब हो गया हमारा 8। अब यहाँ पे हमें कर्ण फाइंड करना है। तो जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, हमें यहाँ पे कर्ण फाइंड करना है। आधार है यहाँ पर 7 और लंब है यहाँ पर 8। 7 का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग 64। अब जो ये वर्ग है ये इस तरफ आके रूट में बदल जाएगा। 49 प्लस 64 होता है हमारा 113। ओके, तो ये रूट में ही रहेगा क्योंकि 113 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया रूट में 113। ओके, अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं अवेलेबल हैं। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना होगा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, यहाँ पे करते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर 8। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और कर्ण है रूट में 113, ठीक है। बिकॉज साइन की हमें ज़रूरत है यहाँ। फिर दूसरी चीज़ हमें चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार है यहाँ पे 7 और कर्ण है रूट में 113। ओके, अब जो वैल्यूज़ आई हैं इनको यहाँ पे साइन और कॉस में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मतलब 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। नीचे भी इसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन, तो साइन क्या आया यहाँ पे 8 बटे रूट में 113, लेकिन उस पर वर्ग है। इसी तरह नीचे भी 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113 और उस पर वर्ग है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और यहाँ पे जो नीचे रूट से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 113। ओके, इसी तरह नीचे 7 का वर्ग, पहले 1 7 का वर्ग 49 और नीचे रूट से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 113। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 113 एकम 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। ये तो बात हुई ऊपर की, अभी नीचे वाला बाकी है। इसमें भी तिरछी गुणा 113 एकम 113 माइनस 49, ठीक है। तिरछी गुणा हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 113। 113 से 113 हुआ कैंसिल। अब 113 में से यदि हम माइनस करते हैं 64, देखो ऐसे 113 में से 64 को माइनस कर दें। 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और नीचे
113 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64। ठीक है, 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 को माइनस किया 49 आया। ठीक है, और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64। ठीक है, अब इसको यहाँ से पहले मैं डिलीट करती हूँ ताकि हम दूसरा पार्ट कर सकें। ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। अभी इसमें यहाँ पर दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहली बात है कि कॉट होता क्या है, यहाँ पे आते हैं। लंब बटे आधार, देखो साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार क्या है हमारा, यहाँ पे आधार है 7 और लंब है हमारा 8। ठीक है, अब इस पर इन्होंने यहाँ वर्ग दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है ना, वर्ग दिया है, तो इस पर हम डाल देंगे वर्ग। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो दोनों के आंसर हमारे यहाँ पर सेम आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें दिया गया है 3 cot A बराबर 4, यानी कि एंगल यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 cot A, तो सबसे पहले हम cot A की वैल्यू निकालते हैं। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो कॉट क्या है यहाँ पर, देखो साइन कॉस टेन। अब टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हमारा जो कॉट है वो होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार क्या है यहाँ पर 4 और लंब है हमारा 3। ठीक है, देखो आ गया ना यही 4/3, तो आधार 4 और लंब 3। अब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं और तीसरी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो लंब है यहाँ पर 3 का वर्ग और आधार है यहाँ पर 4, तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। अब जो यहाँ पे वर्ग है इस तरफ आके ये रूट हो जाएगा। 16 और 9 को प्लस करेंगे तो आएगा 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो हमारी जो वैल्यू आई, यानी कि कर्ण हमारा आ गया है यहाँ पर 5। ओके, अब कर्ण आ गया है तो अब हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें हमें क्या चाहिए, टेन, कॉस और साइन। तो सबसे पहले हम ये सभी वैल्यूज़ निकालेंगे। देखो टेन क्या होता है, साइन कॉस टेन, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद चाहिए कॉस, तो कॉस क्या होता है, साइन कॉस, यानी कि आधार बटे कर्ण। और उसके बाद हमें चाहिए साइन, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर जो लंब है 3 है और लंब 3 है और आधार है यहाँ पर साइन ए पे एंगल है ना, तो लंब 10A, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे साइन ए, साइन लंब बटे आधार है सॉरी लंब बटे कर्ण है ना, मेरी ये गलती हो गई, लंब बटे कर्ण, साइन सॉरी अच्छा ओके ठीक है, 10A, हाँ तो लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, तो 10A यहाँ पे हो जाएगा 3/4। लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है। उसके बाद हमें चाहिए कॉस, तो कॉस होता है साइन कॉस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पर 4 और कर्ण है यहाँ पर 5। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए साइन, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा 3 और कर्ण है हमारा 5। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5 आ चुकी है और टेन की वैल्यू 3/4। ओके, तो अब हम जो हमें सम दिया गया है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A
ओके, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सभी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 1 माइनस टेन क्या है यहाँ पर 3/4, ओके। तो ये हो गया आपका 3/4 का वर्ग अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 3/4 का वर्ग, और इस तरफ कॉस स्क्वायर, तो कॉस क्या था हमारा 4/5, 4/5 का वर्ग माइनस साइन क्या था 3/5, तो वर्ग दिया है यहाँ पर 3/5 का वर्ग, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 का 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इस तरफ 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब इस तरफ इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो तिरछी गुणा 16 एकम 16 माइनस 9/16, ठीक है। अभी नीचे वाला बाकी है, डबल बटा में चल रहा है सम। यहाँ पे देखिए प्लस है, तिरछी गुणा 16 एकम 16 प्लस 9/16, 16 से 16 हो गया कट, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 25, ठीक है जी। और इस तरफ छेद हमारे दोनों सेम हैं, ठीक है। तो 16 में से 9 गया तो यहाँ पर आया 7। देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है LHS बराबर RHS, क्योंकि दोनों के ही आंसर कितने आए हैं 7/25, ओके। यहाँ पे डबल बटा थी, एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। 16 से करी तिरछी गुणा, 16 एकम 16 माइनस में आ गया 9/16, और नीचे यहाँ पे बस प्लस था, 16 एकम 16 तिरछी गुणा की 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 में 9 जोड़ा तो 25, ठीक है। अगला सम देखते हैं। अगले सम में हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B काटकोणा यानी कि 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे लंब है। अगर tan A 1/√3, अब देखिए पहले सबसे पहले हम tan A देख लेते हैं क्या है। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन कॉस tan, tan होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब यहाँ पे देखो tan की वैल्यू दी गई है 1/√3, यानी कि लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। अब हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। जब भी हमें त्रिभुज की 2 बाजू दी गई हो और तीसरी निकालनी है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे लंब है 1 का वर्ग प्लस आधार है √3 का वर्ग, कर्ण हमें नहीं पता, 1 का वर्ग 1 प्लस, सॉरी ये वर्ग था, रूट से वर्ग कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। अब जो ये वर्ग है इस तरफ आके रूट हो जाएगा। अब 4 किसका वर्ग है 2 का, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर ये आया है 2, यानी कि कर्ण हमारा आ चुका है 2। अब देखिए इसमें हमें चाहिए क्या क्या, इसमें हमें साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए और साइन ए, मतलब कि एक बार ये एंगल यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान से करना होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं ए वाली वैल्यूज। साइन क्या क्या चाहिए हमें, साइन ए वाले निकालते हैं पहले, ए और कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो 2 वैल्यू चाहिए जहाँ पे ए पे एंगल दिया है, ठीक है। तो साइन क्या होता है देखो लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है जी। तो लंब है यहाँ पे 1 और कर्ण है यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। अब कॉस ए, तो कॉस ए में आता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहाँ पे √3 और
कर्ण है यहाँ पर 2। ओके, ये तो हो गई जहाँ पे ए पे एंगल दिया था। अब यहाँ पे दूसरा भी एंगल दिया है कॉस सी और साइन सी। ठीक है, साइन सी और यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस सी। सी पे एंगल दिया है ना, तो साइन देखो, साइन क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण, और कॉस होता है साइन कॉस, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल दिया है तो जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता, तो कर्ण को हम पहले ही लिख लेते हैं, दोनों में कर्ण है। अब यहाँ पे जो लंब है तो लंब हो जाएगा इसमें √3 और आधार हो जाएगा इसमें 1। ओके, ये वाला 1। जब भी एंगल यहाँ पे आता है तो हमारे ये जो आधार है वो लंब हो जाता है और जो लंब है वो आधार हो जाता है। ठीक है, अब हम सम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। सबसे पहले पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू है यहाँ पर, साइन ए की वैल्यू है 1/2 गुणा कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू है 1/2। ठीक है जी, और कॉस ए कहाँ है, ये रहा, √3/2 और साइन सी की वैल्यू है साइन सी ये रहा √3/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लेंगे और ऊपर हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, 3 और 1 हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आया हमारा 1। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 1। अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगले पार्ट में दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी थी। तो इसमें कॉस ए की वैल्यू है √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ओके, तो √3 एकम √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3, 2 दूनी 4, पूरा हो गया कैंसिल, आंसर आया हमारा 0। ओके, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया है PQR में कोण Q काटकोणा मतलब 90 डिग्री का कोण है। ओके, इसमें PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है PR + QR बराबर 25। ठीक है, तो हम PR को यहीं पर छोड़ेंगे 25, QR को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा माइनस का। अब PR की वैल्यू हमारी आ गई 25 माइनस QR, बट ये कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अभी हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि PR की वैल्यू आ गई है 25 माइनस QR और PQ दिया है 5। PQ हमें गिवन है 5, तो हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P, tan P। ठीक है, तो चलिए सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि त्रिभुज की 2 वैल्यू आ गई और तीसरी हमें फाइंड करनी है, यानी कि RQ। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन था उससे हमने यहाँ पे PR की वैल्यू निकाली, तो इसलिए हमारे पास त्रिभुज की 2 भुजाएं हो गई और QP हमें दिया हुआ है, तो अभी RQ बाकी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सम को सॉल्व करना। यहाँ पर देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। ओके, अब यहाँ पे लंब हमें नहीं पता तो लंब का वर्ग रखेंगे। आधार है यहाँ पर 5 का वर्ग और कर्ण है, कर्ण क्या है यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का वर्ग। ओके, अब आपको इसे ध्यान से बिल्कुल करना है। यहाँ से यहाँ पे देखिए ये हो गया है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब इसमें a है 25 तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग, b है यहाँ पे क्यू आर तो ये हो जाएगा क्यू आर का वर्ग माइनस 2, a है यहाँ पे 25 और b है यहाँ पे क्यू आर। ठीक है, हमने सिर्फ अभी फार्मूला अप्लाई किया है और इस तरफ लंब का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, अब जो यहाँ पे लंब है वो आर क्यू है ना, आर क्यू या क्यू आर, तो यहाँ पे हम इसको क्यू आर भी लिख सकते हैं। अब क्यू आर को हम इस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस का हो जाएगा, तो इसे हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, हमारा एक काम ख़त्म हो जाएगा। 25 का वर्ग होता है 600, 25 का वर्ग होता है हमारा 625 और यहाँ पर बचा माइनस, तो 25 दूनी 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक है जी, तो अब इसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जगह की कमी हो रही है। यहाँ पर आ गया देखो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो 625, इस 25 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये 50 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 625 में से 25 को माइनस किया तो 600 बराबर 50 क्यू आर। अब 50 क्यू आर यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा बराबर क्यू आर, 1 0 से 1 0 कट, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारा क्यू आर आ गया यहाँ पे 12। ओके, क्यू आर हमारा 12 आ चुका है। अब जो आर पी है इसकी वैल्यू हमारी आई थी 25 माइनस क्यू आर, जो कि एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो अब हम इसको फाइंड कर लेंगे। देखो आर पी बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब क्यू आर हमारा क्या है यहाँ 12 है, तो 25 माइनस क्यू आर कितना आया है 12, तो 12 को माइनस कर देंगे यहाँ, 25 में से 12 गए तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 13। ठीक है जी, अब तीनों भुजाएं हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं, तो चलते हैं हम अगले पेज पर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखो क्या क्या फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। एक बारी मैं आकृति बना लेती हूँ यहाँ पर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है इस तरह से, और सभी की वैल्यूज़ अभी हम लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे काटकोणा था यहाँ पे हमारा, और ये आया है 5 और ये है 12 और ये है 13 पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन पी, सब में पी पे एंगल है, यानी कि यहाँ पे एंगल है, तो जो आधार है वो आधार रहेगा और जो लंब है वो लंब रहेगा। तो यहाँ पे लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो सबसे पहले साइन पी हम निकालेंगे यहाँ पर। साइन पी, कॉस पी और ये है टेन पी। ठीक है, तो साइन क्या होता है देखो लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक है जी, तो सभी की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा सम फिनिश हो जाएगा। साइन पी यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण है 13, तो ये आ गया आपका 12 बटे 13। कॉस पी कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 13। टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पे 12 और आधार है यहाँ पर 5। ओके, तो
तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।